हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और आज हम एनालाइज करेंगे जो अभी एसएससी जीडी का हमारा मॉक टेस्ट है आज का। आज 15 तारीख है, 15 दिसंबर, और आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट मैंने लगाया है एसएससी जीडी का। तो इस पे एनालाइज करेंगे। देखो मेरे नंबर जो हैं, नंबर तो बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या मॉक टेस्ट था और मुझे इसका क्या लेवल लग रहा है। देखो, सबको पता है 20-20 क्वेश्चन आते हैं सबके, और सब 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले मैं बता ही दूँ, क्या ही बताना, बाद में बात चर्चा कर लेंगे इन चीज़ों पे, ठीक है। देखो, मॉक टेस्ट में मेरे जो हिंदी में क्वेश्चन मैंने किए थे वो 20 के 20 अटैम्प्ट किए थे, और हिंदी में मेरे 17 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। हिंदी में 20 को किए, मतलब 20 के 20 अटैम्प्ट किए, 17 क्वेश्चन सही हैं, 3 गलत हैं। कौन से क्वेश्चन गलत हैं ये एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। और हिंदी मुझे इतनी मतलब लोअर लेवल की नहीं लगी, मुझे ठीक लेवल की लगी हिंदी, कि जितनी होनी चाहिए, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन छोड़ा था। एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था, वो वो वाला था जो सीरीज वाला था, मतलब 3-3 वाले था, 2-4-5 ऐसे करके उसमें कुछ था। वो वाला क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुएगा, तो मैं होएगा, वो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ा था, और मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। रीजनिंग में 16 क्वेश्चन ही सही हुए हैं, ठीक है। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, किया नहीं था, और 16 क्वेश्चन सही हैं। बात करें जीके की, जीके में मैंने 18 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 18 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हैं, और 2 अनअटेम्प्ट रखे थे, ठीक है। बात करें मैथ की, क्वांटिटी की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, 19 के 19 सही हैं, एक क्वेश्चन नहीं किया मैंने, वो अनअटेम्प्ट रहा है, ठीक है। और मैथ मुझे ठीक लेवल का लगा, मतलब इतना सरल नहीं था मैथ, ठीक लेवल का था। और जो एक क्वेश्चन मुझसे रह गया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, एनालिसिस आएगा तभी पता चलेगा सही से कि उसमें क्या है। एक्यूरेसी मेरी 80, मतलब अब इस पे बात करते हैं पूरे रिजल्ट पे। देखो, मेरे 67 क्वेश्चन सही हैं, 67 क्वेश्चन सही हैं, 9 क्वेश्चन गलत हैं, और 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं, ठीक है। तो मैंने टोटल क्वेश्चन कितने किए थे, मैंने टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं, 80 में 4 नहीं किए थे, मतलब कि 76 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसमें से 76 में से 67 क्वेश्चन सही हैं, 9 क्वेश्चन गलत हैं। जो परसेंट में नंबर सुनो, पहले नंबर हैं 131.75, 160 में से 131.75 नंबर है, और इसमें लिख के आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। तो और रैंक जो है वो 3087 है, 22,000 में से, 22,757 में से 3087 रैंक है। परसेंटाइल है 86.43। नंबर ठीक हैं, बट मुझे इसमें खुद के अंदर कमी क्या लगी है। आप लोग भी अपना जो रिजल्ट, मतलब मॉक टेस्ट लगाओगे, उसका रिजल्ट का एनालाइज करना। इसमें जो देखो नंबर आपकी कितने भी आए, पिछली बार मेरे नंबर कितने आए थे, 116 के आसपास नंबर आए थे, ठीक है। उसका मैंने वो डाला था, शॉर्ट डाला था, शायद एनालिसिस नहीं किया था उस पर, या किया भी होगा, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इस बार 131.75 नंबर आए हैं। देखो, नंबर आने, कम आने और ज़्यादा आने का कोई ये सेंस नहीं है कि आपने, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ मॉक टेस्ट में नंबर जो आते हैं ये गारंटी नहीं दे देते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा ही। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जो टॉपिक कमज़ोर हैं उन पे हम वर्क कर लें, उन पे हम ध्यान दे लें, ताकि हमारे जो रियल टेस्ट होगा हमारा जो, उसमें हम अच्छी तरीके से कर पाएँ, ठीक है। अब जैसे कि आपको इसमें लग रहा है, तो क्वांट में मेरा मैथ में एक क्वेश्चन छूटा है, और एक क्वेश्चन ये क्यों छूटा है, मैं इसमें क्या कर सकता था, हाँ मैं आ गया ध्यान में, ये जो चतुर्थ समानुपाती वाला क्वेश्चन है मैथ का, वो छूटा है। अब सोचो, चतुर्थ समानुपाती का क्वेश्चन मैथ से मैं छूट गया है, बाकी क्वेश्चन हो गए हैं, इसका मतलब क्या है। मतलब चतुर्थ समानुपाती वाले क्वेश्चन में मैं यही नहीं समझ पाया कि ये चतुर्थ समानुपाती निकालते कैसे, मैं भूल गया हूँ सच में, अभी तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये चतुर्थ समानुपाती निकालते कैसे हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारे गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, वो क्यों हो रहे हैं, और उन पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब उन्हें सुधारने के लिए, ठीक है। और अभी बहुत टाइम है हमारे पास, हम अच्छी तरीके से सुधार लेंगे। जनरल अवेयरनेस में 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, 2 अनअटेम्प्ट रहे हैं। इन पे हमें, जनरल अवेयरनेस में तो आपके जो सही भी हुए हैं गलत भी हुए, उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि यार तुक्का मारते हैं, सबको पता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में सब तुक्का मारते हैं, मैं तो मारता हूँ यार। तो इसमें जो क्वेश्चन सही हुए हैं उन पर भी एनालाइज करो, जो क्वेश्चन गलत हुए उनका भी करो, और जो रह गए उनका भी करो। और सबसे ज़्यादा देखो कि किस टॉपिक में तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं। हिस्ट्री में नहीं बन पा रहे हैं, जोग्राफ़ी में नहीं बन पा रहे हैं, पॉलिटी में नहीं बन पा रहे हैं, उन पर वर्क करो, अच्छे से वर्क करो, और उन्हें पढ़ो, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस में देखो, इसमें तो नैया डूब गई है, मतलब अगर ये क्वेश्चन और थोड़े 2-3 क्वेश्चन सही होते तो नंबर और ज़्यादा अच्छे आते।
रीजनिंग में सिर्फ 16 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 3 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत होने का मतलब क्या है, सोच सकते हो आप। मतलब इसका मतलब मुझे लग रहा है रीजनिंग ठीक लेवल की थी, या तो मेरी गलत मतलब मुझ में कमी है, मुझे नहीं आती सही से, बहुत टाइम हो गया तो मैं भूल सा गया हूँ, मतलब चीज़ें रिवाइज नहीं की हैं। तो 3 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हुए हैं और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहा है। तो इस पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन कौन से हैं जो गलत हुए हैं, किस टॉपिक से हैं, और अनअटेम्प्ट रहा है वो मतलब कौन सा क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं आया। उस तरीके के और क्वेश्चन मैं अगली बार कोशिश करूँगा, जब मैं अगली बार मॉक टेस्ट दूँ तो मुझे जो ये क्वेश्चन इस बार मॉक टेस्ट में गलत हुए हैं या जो मुझसे रह गए हैं उनको मैं सही से पढ़ लूँ, मतलब उनसे रिलेटेड टॉपिक को मैं सही से पढ़ लूँ, ताकि आने वाले समय में जो टेस्ट होगा उसमें इन टॉपिकों से गलती ना हो मेरी। ठीक है। हिंदी में 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इस पे ध्यान दूंगा जब मैं 3 क्वेश्चन ये कैसे गलत हुए हैं, किन किन टॉपिकों से गलत हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं पढ़ लूँगा सही से। ठीक है। तो यही मॉक टेस्ट का मतलब होता है, और मॉक टेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है। मतलब ये सोचो कि मॉक टेस्ट में कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब कम नंबर आ रहे हैं, आपके 100 नंबर आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिनके 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है। ये सिर्फ एक अपने आप को मतलब एसेस करने का, एसेस बोलते हैं मतलब एनालाइज करने का, अपने आप को एक एवेलुएट करने का तरीका है कि हम कितने अभी पानी में और कितनी हमें और मेहनत करनी है। ठीक है। तो अभी बहुत टाइम है पेपर के, फरवरी में पेपर होंगे, तो अभी तो 1.5 महीना तो है एटलीस्ट, मतलब 40 से 50 दिन है। अभी अच्छे से मेहनत कर लो, जो भी टॉपिक कमज़ोर है उन पे ध्यान दे लो। और इसका मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूंगा, अगर लगाऊंगा तो पता नहीं यार, मैं एडिट तो करता नहीं हूँ वीडियो, आप ऐसे ही देख लो अगर समझ आ जाए, मतलब लास्ट तक आप रुके हो तो। ठीक है। पता नहीं उल्टा उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं उस पर लगा दूंगा, आगे जो थंबनेल लगाते हैं उस पर इसका वो लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, थैंक यू। और आप लोग बताओ कैसे क्या रहा है, आप भी अपने कमेंट करो स्कोर क्या रहा है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।